मेरी सीखने की भी फाइट है या सिखाने की भी फाइट है. आई डोंट वॉन्ट एनी बडी टू हैव दैट लाइफ. मैं पागल हो जाऊंगी. हाई, दिस इज स्नेहा वाग एंड यूर वॉचिंग मी ऑन टेली मसाला. मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा क्योंकि मुझे ना जो इमोशनली चैलेंज करते हैं ना कैरेक्टर्स, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं, खुद को बहुत पसंद आते हैं. तो नॉट जस्ट माई कैरेक्टर्स, मैं किसी को देखती भी हूँ ना इमोशनली जो चैलेंजिंग रोल्स करते हैं. आई थिंक लोगों को हंसाना भी ना, जब बोलते हैं कि लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है, लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना, साथ में आंसू लाना बहुत डिफ़िकल्ट है. बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. आंखों में आंसू लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन टुडेज़ वर्ल्ड वेर पीपल हैव बिकम सो प्रैक्टिकल अबाउट एवरीथिंग. तो जब ऐसे रोल्स आते हैं तो मेरे लिए तो बहुत ही अमेजिंग होता है. एंड बीइंग प्रतिमा फॉर मी has been very challenging, yes, and very struggleful also, yes, as an actor. देखो मैंने आई थिंक ये सवाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बन गया है आज के दिन के लिए. बिकॉज मैं जब छोटी थी ना, मैं जब इंडस्ट्री में आई थी नई नई, तभी से मैं बहुत ही चैलेंजिंग रोल्स कर रही हूँ, स्पेशली इमोशनल रोल्स. तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था तभी ही ये सीखना कि स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कैसे करना चाहिए. क्योंकि क्या होता है, जब हम सेट से बाहर जाते हैं तो हमारी एक अलग दुनिया होनी चाहिए, वरना आप इन इमोशंस में इतने डूब जाओगे कि कहीं ना कहीं आप मेंटली इन चीज़ों का इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है. And I don't want those effects. I don't want it. So I have made it an exercise since I was very young that I have to switch on and I have to switch off as per my character as soon as I enter the set and as soon as I get out of the set. This has to be very important. And सबसे important बात है मेरी family. My family also makes it a point nowadays that I don't stay in that zone of very emotional zone. I just get out of and snap out of it. वरना मैं पागल हो जाऊंगी. सबसे पहले तो जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, मैंने जब रोल के बारे में सुना, तो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट था कि मुझे ये करना है. क्योंकि लोगों को देखना चाहिए ये ज़िंदगी, ये स्ट्रगल्स, ये चैलेंजेस जो प्रतिमा फेस करी है, जो सोनागाची की औरतें फेस करती है, वो लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है. स्पेशली टीवी ऑडियंस, जहाँ पर हम रेगुलर ड्रामास देख रहे हैं, घर घर की कहानियाँ देख रहे हैं, उसके अलावा एक समथिंग वेरी डिफरेंट एंड समथिंग वेरी वेरी ऑफ द ट्रैक, नॉर्मल लाइफ से अलग कुछ देखने के लिए लोग, आई थिंक लोग पसंद करेंगे. बिकॉज दिस इज द यूएसपी ऑफ दिस शो, दैट इट इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रेगुलर ड्रामाज. यहाँ पे भी बहुत ड्रामा है, लेकिन यहाँ का ड्रामा ही अलग है. मतलब ABCD सीखने की भी फाइट है या सिखाने की भी फाइट है, कि ये भी एक फाइट है कि मेरी बेटी को पढ़ाना है, इसको खुद को नहीं आता कुछ, लेकिन उसको बेटी को सब देना है. सो दैट इज़ अ डिफरेंट फाइट, दैट इज़ अ डिफरेंट स्ट्रगल. 50-100 रुपए के लिए फाइट है यहाँ पे. एंड अगर हम अपने भारत देश को देखें तो हम भले ही कितने अर्बन रहे, हम भले ही कितने रूरल में चले जाए, लेकिन जो रियल स्टोरीज़ है ना, वो यही है जो इंटीरियर्स में आप देखते हो. ऐसे ही भारत में एक छोटे से कॉर्नर में एक ये ऐसी कहानी है जो शायद वहाँ की सोनागाची की 90% औरतें फेस करती है. एंड बट स्टिल वी एज पीपल, वी डोंट नो अबाउट इट. नहीं, मैं सोनागाची नहीं जा पाई, मैं मुलाकात भी नहीं कर पाई. और मुझे खुद को वहाँ नहीं जाना था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं जितनी इमोशनल हूँ ना, मैं नहीं देख पाऊँगी वो सब चीज़ें. एंड फिर मेरे अंदर एक अलग वो एक इमोशनल साइड है जो हर बार मैं अगर सीन करती तो हर बार मैं रो पड़ती, क्योंकि मुझे वही याद आता. बट येस, आई सॉ हमारी जो रिसर्च टीम थी, आई सॉ इट इन अ लॉट ऑफ वीडियोज़, आई सॉ इट इन अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, एंड आई डिड नॉट लाइक इट. आई डोंट वॉन्ट एनी बडी टू हैव दैट लाइफ. मतलब जैसे वो लोग वहाँ पे दे डोंट वॉन्ट इट, वैसे ही मैं भी ऐसे चाहती हूँ कि नो बडी शुड गो थ्रू ऑल दैट. मैंने रेफरेंस जो हमें पॉइंटर्स दिए गए, मेरा रेफरेंस वही था. मैं नहीं मिल पाई किसी से.
मेरी माँ का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है मेरी लाइफ में। जो भी मैं आज तक यहाँ पर जहाँ पर भी पहुँची हूँ, मैं उसका पूरा श्रेय मेरी माँ को जाता है। चाहे वो मेरे पैदा होने से लेके अभी तक, शी हैज़ गाइडेड मी, शी हैज़ स्टूड स्ट्रॉन्ग फॉर मी, स्टूड स्ट्रॉन्ग विथ मी इन ऑल माई वेंचर्स, ऑल माई लाइफ। शी हैज़ जस्ट बीन देयर एंड उस वो बोलते हैं ना, वो माँ का आशीर्वाद वो किसी और से नहीं मिल सकता। मेरी मम्मी सबसे बड़ी क्रिटिक है मेरी। उसकी एक ही बात है कि मतलब काम ऐसा करो जो आजकल रील बने ना, कि 4 लोग रुक के पूछे कि कैसे किया तुमने। सो यस, माय मॉम हैज़ ऑलवेज बीन द पिलर ऑफ माय लाइफ। दर्शकों से मैं विनती करना चाहूँगी कि आपने आज तक मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे सारे कैरेक्टर्स को प्यार दिया, सब आपने इतना सारे शोज़ मेरे पसंद किए। आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि आप नीरजा, प्रतिमा सबको उतना ही प्यार दें। थैंक यू वेरी मच।